छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, अटल जी सर्वमान्य नेता थे। सीएम योगी ने कहा, अटल जी ने हमेशा मूल्य और आदर्शों की राजनीति की। धारा 370 हटाना अटल जी का सपना था, जिसे मोदी सरकार ने साकार किया है। कोरोना के खिलाफ देश मजबूती से लड़ रहा है। अब भी कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिससे कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कल जयंती है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को गुलाम भारत के ग्वालियर स्टेट में हुआ था। साल 1996 में वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पीएम के पद पर 3 बार बैठे। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। इस मौके को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में देश के सामने पेश करेगी। कल प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर किसानों से बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के किसानों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कल पीएम मोदी किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा भी ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत कुल 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए जाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले बागपत किसान संघ के बैनर तले किसान। कहा, कृषि कानूनों पर सरकार को करते हैं समर्थन। किसानों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ अच्छा करने चलो तो बाधाएं आती हैं। ऐसी ही परिस्थिति से आज हम गुजर रहे हैं। दिल्ली में कृषि मंत्री से मिलने जा रहे किसानों को नोएडा में रोका गया, जिससे महामाया फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार ने लिखी एक और चिट्ठी। सरकार ने मांगा बातचीत का समय। यूपी सरकार के 3.5 साल पूरे होने पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, गन्ना किसानों का हो रहा है भुगतान। किसानों के हितों के साथ है सरकार। ग्रेटर नोएडा में कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों ने किया प्रदर्शन और कृषि बिलों को किसानों के हक में बताया है। किसानों ने कहा, सरकार ने कृषि कानून किसानों के हितों में बनाए हैं, जिनसे किसानों को हो रहा है फायदा। कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस की मार्च को रोका। कांग्रेस की मार्च को रोकने के बाद प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। बाद में सभी को छोड़ा। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कृषि कानून वापस ले जाने की मांग की। राहुल गांधी के साथ इस दौरान गुलाम नबी आजाद भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। अगर आपको लगता है कि ये है तो ये अब बस आपकी कल्पनाओं में रह गया है। राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी ने पूछा कि पहले बताएं, पंजाब में बड़ी कंपनियों से किसानों को हो रहा है नुकसान या लाभ। सहारनपुर पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव ने किसान आंदोलन पर दिया बड़ा बयान। बोले, कुछ बात किसान माने, कुछ बात माने सरकार। मुजफ्फरनगर दंगों में बीजेपी विधायकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार ने दी अर्जी। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम को मिलेगी राहत। नेताओं पर भड़काऊ भाषण, धारा 144 का उल्लंघन, आगजनी, तोड़फोड़ की धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर। आगरा से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी नेताओं से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केस वापस लेने पर सरकार के फैसले का किया स्वागत। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दंगों से जुड़े मामलों में विधायकों के केस वापसी के फैसले का किया विरोध। कहा कि दोषियों पर कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन सरकार बचाने में जुटी हुई है। इटावा में शिवपाल यादव की अपील के बाद पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव मिशन के तहत लगातार कर रहे हैं भ्रमण और लोगों को पार्टी से जोड़ने का कर रहे हैं काम। कांग्रेस के नेताओं ने आज महंगाई के विरोध में विधानसभा के बाहर किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के नेता रसोई गैस के कटआउट अपने साथ लेकर आए और सिलेंडर की कीमतों को लेकर किया विरोध। तय वक्त पर होंगी उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री ने कहा, बोर्ड की चल रही है तैयारी, सरकार को बच्चों की भी है चिंता। प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर हरिद्वार कुंभ में ही फर्जी संतों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि हरिद्वार कुंभ में फर्जी संतों को भूमि अलॉट नहीं होनी चाहिए। महोबा हादसे पर सीएमओ ने किया ट्वीट में लिखा गया कि मुख्यमंत्री ने महोबा में हुई सड़क दुर्घटनाओं में छात्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। महोबा में हुए हादसे में 2 छात्रों की मौत पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जताया दुख। अखिलेश यादव ने सरकार से मृतक छात्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। महोबा में बेकाबू ट्रक ने 5 साइकिल सवार छात्रों को रौंद दिया था, जिसमें 2 छात्रों की मौके पर हुई मौत, 3 छात्र हुए घायल। ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे सभी छात्र।
संभल में खाना बनाते समय फटा गैस सिलेंडर, विस्फोट से मकान की दीवार गिर गई, 2 बच्चे घायल। प्रतापगढ़ में आधी रात जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बवाल, दबंगों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, मारपीट। मथुरा के बीएसए रोड पर सड़क निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से आम रास्ते पर फंसी गाड़ियों को यातायात पुलिस को लगाना पड़ा धक्का। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने की तोड़फोड़, घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। सीतापुर में पुलिस और सर्विलांस की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए घर से लापता सभासद को महज 7 घंटे के अंदर ही लखनऊ से ढूंढ लिया। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल कल रात 12 बजे से खत्म हो जाएगा। इसके बाद पंचायतों की कमान प्रशासकों के हाथ में आ जाएगी। गोरखपुर जिला प्रशासन भी प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी में लगा हुआ है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल आजमगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर अरिहौद कला भवन का निर्माण शेष धनराशि के कारण लटका हुआ है। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। रवि किशन बौद्ध संग्रहालय गए और वहां पर हुए विकास कार्यों को देखा। सीतापुर में कड़ाके की ठंड में गरीब सड़क पर रात बिताने को मजबूर, सीएम के आदेश के बाद भी नहीं हुआ इंतजाम। नोएडा पुलिस कमिश्नर के साथ सभी थानों के पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर सो रहे गरीब असहाय लोगों को बांटे कंबल। अमेठी में तहसील परिसर में वकीलों और तहसील प्रशासन के बीच वर्चस्व जारी, वकीलों ने कोर्ट का किया बहिष्कार। फतेहपुर में हुसैनगंज इलाके के धान क्रय केंद्र में एसडीएम ने किया निरीक्षण। इस दौरान मार्केटिंग इंस्पेक्टर मिले नदारद। देवरिया में मारपीट पर वीडियो सामने आया। परसिया तिवारी गांव में शौच के लिए गई महिला के साथ चचेरे भाइयों ने की मारपीट। पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। बस्ती में 3 किलोमीटर ठेले पर लेटकर मरीज पहुंची अस्पताल में स्टे तक नहीं हुआ मुहैया। ठेले से ही अस्पताल के अंदर ओपीडी तक पहुंचाया गया। पीलीभीत में खन्नौत नदी के किनारे से टाइगर दिखने से मचा हड़कंप। लगभग 1 महीने से टाइगर ने अपना डेरा जमाया हुआ है। डर के साए में जी रहे हैं स्थानीय लोग। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर मस्ती करता दिखा बारहसिंगा, लोगों ने मोबाइल में किया कैद। वन विभाग ने टीम ने बाद में जंगल में छोड़ा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को राजाजी पार्क भेजने की प्रक्रिया शुरू। आज सुबह एक बाघ को रेडियो कॉलर के बाद लाया गया रिजर्व। हरिद्वार में एक हाथी को रेडियो कॉलर किया गया। दसोवाला में तस्कर हाथी को ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर करने के बाद रिलीज कर दिया गया। नैनीताल के पाइंस के पास गुलदार के बच्चे की मौत से मचा हड़कंप। गाड़ी की चपेट में आना बताया जा रहा है मौत की वजह। बरेली की जिला जेल में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। जेल में बंद कैदियों में सुधार लाने और मानसिक तनाव कम करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। मथुरा में भट्टे पर काम करने वाले 3 मजदूरों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। ज्यादा शराब पीना बताया जा रहा है वजह। कृष्णा भट्टे का है मामला। महोबा के श्रीनगर इलाके में चने के खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए किसान की संदिग्ध हालत में हुई मौत। परिवार में मचा कोहरा। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 36 में वकील की हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक 125 करोड़ की प्रॉपर्टी विवाद में शार्प शूटर को 2 लाख रुपए देकर कराई गई हत्या। कानपुर में बीवी से परेशान होकर केमिकल कारोबारी ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के लिए कारोबारी ने अपनी पत्नी और होटल संचालक को जिम्मेदार बताया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच अवैध संबंध थे। इससे मृतक परेशान था। बांदा के मरका थाना क्षेत्र में एक युवक ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत में इलाज के बाद जिला अस्पताल के रेफर किया गया। वाराणसी में एक्टर जॉन इब्राहिम को सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग के दौरान चोट लग गई, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलिया पुलिस ने नाबालिग लड़की को छुड़ाने में सफलता पाई है। साथ ही इस मामले में एक महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच के मोतीपुर के रानीपुर गांव में आग लगने से मचा हड़कंप। इस आग से 9 घर जलकर राख हो गए। साथ ही घर में रखा अनाज भी जल गया, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। बाद में 2 दबंगों ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। हत्या की कोशिश करने को लेकर केस दर्ज। एटा में कॉलेज जा रही बीएससी की छात्रा का अपहरण कर ऑटो में रेप की घटना आई सामने। पीड़ित छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके साथी ऑटो ड्राइवर को ऑटो सहित किया गिरफ्तार। हरिद्वार में 2 दिन पहले हुए 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी राजीव पर 20,000 का इनाम अनाउंस किया गया। यूपी के रहने वाले मामा भांजे दोनों आरोपी हैं। भांजे को गिरफ्तार कर मामा की तलाश की जा रही है। सीतापुर में लव जिहाद के मामले में फरार चल रहे आरोपी जुब्राहिल की तलाश लगभग 1 महीने से की जा रही है। आरोपी के घर कुर्की किए जाने को लेकर डुगडुगी पिटवाई गई। पुलिस इस मामले में 13 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है।
कौशाम्बी में प्रेमी की शादी से इनकार करने पर लड़की ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर लगाई आग। गंभीर हालत में लड़की को प्रयागराज किया गया रेफर। मौके से फरार हुए प्रेमी पर केस दर्ज कर कार्रवाई जारी। फतेहपुर में खागा कोतवाली पुलिस ने पचीसा मोहल्ले में दबिश डालकर 10 पशु तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 2.25 क्विंटल प्रतिबंधित मीट के साथ चापर, छुरी और कई औजार बरामद किए। फतेहपुर पुलिस ने गुम हुए 34 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। लोगों ने पुलिस की तरफ से दिए गए गूगल फॉर्म पर अपने फोन की डिटेल भरी थी। ताजमहल की चौथी मीनार की मरम्मत का काम शुरू। मीनार में लगे छोटे छोटे पत्थर अपने आप निकल गए थे। मरम्मत में करीब 20 लाख रुपए का आएगा खर्च। वाराणसी में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए एक अनोखी पहल। प्लास्टिक बैंक में हो रहा है प्लास्टिक के कचरे का लेन देन। प्लास्टिक के बदले रुपए मिल रहे हैं। रुड़की लग्जर मार्ग की बदहाल हालत का जल्द होगा सुधार। सड़क बनने के लिए टेंडर हो चुके हैं मंजूर। नई टिहरी चंबा और नई टिहरी बीपुरम मार्ग पर इन दिनों पाला जमने की वजह से आए दिन गाड़ियों के फिसलने से हो रहे हैं हादसे। पालिका प्रशासन ने दोनों ही सड़कों पर चूने और नमक का करवाया छिड़काव। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।